हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील द्विवेदी। आज हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अब ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो टेस्ट होता है यह हमारी बॉडी का 3 मंथ्स का एवरेज ब्लड ग्लूकोज बताता है। वह कैसे बताता है? एक्चुअली आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होती है वो हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी में ऑक्सीजन लाने ले जाने का काम करती है। अब यह आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है वह 120 डेज़ होती है और अपना जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बनता है उसमें जो ग्लूकोज रहता है वो ग्लूकोज बाइंड करता है इस हीमोग्लोबिन से, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकेशन, जो कि नॉन एंजाइमेटिक मेथड होती है। इसलिए यह एवरेज 3 मंथ्स का हमारी बॉडी में ग्लूकोज की वैल्यू बताता है। अब यह ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट कब कराया जाता है और इसको कराने के लिए क्या प्रिकॉशन लेना है और यह टेस्ट हमें क्या क्या सावधानियां बताता है। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन हम जनरली प्री डायबिटीज़ केस में कराते हैं या डायबिटीज़ कंफर्म होने के लिए भी कराते हैं, या फिर हमारी बॉडी में जैसे मान लीजिए पॉलीयूरिया है यानी कि बार बार पेशाब आना, पॉलीफेजिया यानी बार बार भूख लगना, पॉलीडिप्सिया यानी कि बार बार प्यास लगना, ब्लड विज़न हो रही है, आँख में धुंधला दिखाई देना, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, या कोई घाव है जो बहुत लेट भर रहा है, ये सारे सिम्टम्स में भी हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कराने के लिए जनरली कहते हैं। अब यदि ये ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जब हम लैब के थ्रू कराते हैं और इसकी वैल्यू 5.7 से नीचे आती है तो यह तो नॉर्मल है। यदि 5.7 से ऊपर और 6.4 से नीचे आती है तो यह प्री डायबिटीज़ का इंडिकेशन है, और 6.5 या 6.5 से ऊपर जितनी भी आती है वह डायबिटीज़ का इंडिकेशन है। इसको डायबिटीज़ में या प्री डायबिटीज़ में या नॉर्मल पेशेंट में कब कराना चाहिए? डायबिटिक पेशेंट यदि 7% के आसपास है तो उसको अपन जनरली साल में कहते हैं कि 2 बार कराओ। लेकिन यदि अनकंट्रोल डायबिटीज़ है यानी कि आपकी वैल्यू सपोज करिए 8 आ रही है या 9% आ रही है, 10% आ रही है, जनरली अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन कहता है कि हर 3 मंथ्स में, हर 3 महीने में आप इसको कराना चाहिए। लेकिन जो प्री डायबिटीज़ है उनको साल में 1 बार कराना ज़रूरी है। यह हो गया है आपका कि हम इसको टेस्ट को कब साल में कराएं। अब इस टेस्ट को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं? तो इसको जनरली सपोज करिए कोई एनीमिया से ग्रसित है, या कोई विटामिन सप्लीमेंट ले रहा है जैसे विटामिन सी या विटामिन ई, या किसी को लीवर डिसीज़ है या किसी को किडनी डिसीज़ है, ये सारे फैक्टर उसको प्रभावित करेंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी प्रभावित करेगा। कोलेस्ट्रॉल की जैसे नॉर्मल वैल्यू होती है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे, हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया यह भी प्रभावित करेगी। ये आपको बेसिक HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन के बारे में जानकारी दी गई है। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो और होपफुली यूज़फुल हो तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे अब आपको आने वाली जानकारी अपग्रेड होती रहे। थैंक यू।